Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential. Hello, hi everybody. गुब्बारे बेचने वाले से पूछा जाए कि क्या काले रंग का गुब्बारा भी उड़ता है, तो वो कहेगा कि हर रंग का गुब्बारा उड़ता है। क्योंकि क्योंकि गुब्बारे के अंदर जो गैस होती है वो उसको उड़ाती है। इंसान के अंदर भी एक गैस होती है जिसको जिसको मोटिवेशन या कुव्वत इरादी कहा जाता है, जो उसको उड़ाती है और उड़ा ले जाती है, बुलंदी पे ले जाती है, आसमान को छू लेता है, जो कामयाबी को मुमकिन बनाती है। ये कुव्वत इरादी सिर्फ इंसान के इख्तियार में होती है। ज्यादा जरूरी चीज इसको दरियाफ्त करना और पॉलिश करना होता है, और हम आए हैं उसको पॉलिश करने के लिए। हम आपको बताते हैं कि लाइफ को पॉलिश कैसे करना है। हम जिंदगियों को सुधारने के लिए आए हैं, जंग उतारने के लिए आए हैं कि आपको पॉलिश करें और आप चमकते हुए सितारे आसमानों पर चमकते चले जाएं। लोगों को ये चीज तब पैदा होती है जब वो महरूम होते हैं, जब उनमें खामियां होती हैं, जब उनके हालात खराब होते हैं। मजबूत कुव्वत इरादी रास्ते की हर रुकावट को दूर कर देती है। बाज़ वक़्त महरूम लोगों को कुदरत गाइड करती है। कई दफा उन्हें गाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं जो उनको बताते हैं कि महरूमी कोई मसला नहीं। जैसे कि मैं रोज आता हूं, आपको बताता हूं कि महरूमी कुछ भी नहीं है। कोई डिसेबल मत बने, अपने आप को डिसेबल मत बनाएं, अपने आप को महरूम मत समझें। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मोटिवेशन चाहिए, और वो क्या मोटिवेशन है जो मैं रोज आपको आके बताता हूं। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए, उन्होंने इस महरूमी के जज्बे को कामयाबी में बदल दिया। मोटिवेशन का फलसफा यह है कि हालात नहीं बदले जा सकते, लेकिन खुद को बदला जा सकता है। और जब खुद को बदला जाए तो हालात भी बदल जाते हैं। अल्लामा इकबाल, हमारे बहुत बड़े पोइट अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तू बदल जा, तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, अपने ही मन में डूबकर पाले सुराग जिंदगी। पोलो कोलो का कहना है कि जब बंदा किसी काम को जुनून के साथ करता है तो पूरी कायनात उसके साथ शामिल हो जाती है, और पूरी कायनात उससे मुंसलिक हो जाती है, उसको कुव्वत देती है, उसको पावर देती है, उसको मोटिवेट करती है कि आगे बढ़ो। उसको मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाती है। कुदरत का निजाम ऐसा जबरदस्त है कि जब कोई जज्बे और जुनून वाला शख्स आता है तो ये निजाम ब्लिंक करना लग पड़ जाता है। कुदरत इसको देख रही होती है कि लाइट ब्लिंक हो रही है और ये बंदा कुछ करना चाहता है, तो कुदरत भी उसको इख्तियार देती है कि वो अपना नसीब अपने हाथ से लिखे और जमाने को बदल दे। मोटिवेटेड लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है, जो कोई मोटिवेशन लेके चलते हैं, जिनके पीछे कोई पावर होती है। और पावर क्या होती है? बहुत अच्छा कोई मोटिवेशन आपको मिल जाए, आपको पावर देगा। आपके पेरेंट्स भी अगर अच्छे मोटिवेट आपको करते हैं, आपको पावर दे रहे, आपका टीचर, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, कोई सिबलिंग, ये लोग भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं। और जब इनसे मोटिवेशन मिलती है तो एक कुदरती ताकत पैदा हो जाती है, और दिल करता है कुछ कर जाए, दिल करता है कि जुनून की हद तक आगे बढ़ जाए, और दिल करता है कुछ करके दिखाया जाए। जो लोग अपने आप को डल समझते हैं, उनकी मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो जाती है। मोटिवेटेड लोगों की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है और उनसे बीमारियां दूर रहती हैं। वो जल्दी बीमार नहीं होते। ये कोविड जल्दी नहीं उनको पकड़ता, ये इन्फ्लुएंजा ज्यादा बीमारी ये नहीं फैलती, क्योंकि वो मोटिवेट होते हैं, अपने आप को स्ट्रांग किया होता है। माइंड साइंसेस कहती है कि मोटिवेटेड लोगों के जिस्म का एक एक हिस्सा, एक एक सेल एक्टिव होता है। उन लोगों की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, और उसको दूसरे लोगों की निस्बत मौका भी ज्यादा मिलते हैं। वो ज्यादा मौके मिलते रहते हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं। बच्चों में मोटिवेशन के हवाले से वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर वालिदैन सुस्त होंगे और डीमोटिवेटेड होंगे तो बच्चों में भी मोटिवेशन नहीं आएगी। जब घरों में मोटिवेशन देने का कल्चर होगा
تو بچوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ مگر ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ اپنے شوق کا اظہار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے۔ کوئی بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے، وہ کتاب کی طرف کم جاتا ہے، میچز کھیلتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے کہ نو، پہلے کتاب پڑھو پھر سوچیں گے۔ بچہ ڈل ہو جاتا ہے، بچہ نہ کرکٹر بن سکتا ہے، نہ اچھا اسٹوڈنٹ بن سکتا ہے، اس کے اندر موٹیویشن ہے ہی نہیں۔ اب موٹیویشن کس نے دینی ہے؟ جو اس کو سمجھ گیا۔ ہر بچہ اسٹوڈنٹ نہیں بن سکتا، ہر بچہ اچھی کتاب نہیں پڑھ سکتا، ہر بچہ جو ہے وہ آپ کے مطابق، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بہت اسٹڈی کرے، وہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اسٹڈی کروانی ہے تو ضرور کروائیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ کرکٹر بننا چاہ رہا ہے، اس کو کرکٹ کے میدان میں زیادہ جانے کا موقع دیں۔ جب وہ زیادہ کرکٹ کے میدان میں جائے گا، زیادہ جانے کا اس کو موقع ملے گا، اس کے بعد اسے کہیں کہ اب تم بک پڑھ لو۔ اگر اچھے کرکٹر بننا ہے، اگر انٹرنیشنل کرکٹر بننا ہے، تو وہ تمہارا ایک گول ہے، وہ ضرور پورا ہوگا، لیکن جب تک تم کتاب نہیں پڑھو گے، جب تک تمہیں انسان کی سوجھ بوجھ نہیں ہوگی، تمہیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا، گفتگو کرنے کا ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، تم اچھے کریکٹر نہیں بن سکتے۔ اچھا کریکٹر بننے کے لیے بھی آپ کو موٹیویشن چاہیے، اور آپ کو کتاب کا سہارا لینا پڑے گا، آپ کو اسٹڈی کرنا ہی پڑے گی۔ تنقید مت کیجیے بچوں پہ، ٹیچرز موٹیویشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اگر وہ بچوں میں موٹیویشن پیدا کریں تو بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ٹیچر کی نصیحت اتنا اثر نہیں کرتی جتنا کہ ٹیچر کی اپنی پرسنالٹی، اس کی اچھی پرسنالٹی ہوگی، بچہ موٹیویٹ ہوگا۔ پرسنالٹی اگر وہ ماڈل ہوگا تو پھر بچوں کے لیے موٹیویٹ ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ لہذا ٹیچر کو ایک ماڈل کی طرح ہونا چاہیے، اچھا ڈریس اپ ہو، اچھی گفتگو کرتا ہو، اچھا انداز بیان ہو، اچھے طریقے سے بات کرتا ہو، وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے ماڈل ہوگا، اور جب وہ ماڈل ہوگا تو وہ کچھ کر دکھائے گا۔ کتابیں بھی موٹیویشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایسی کتابیں پڑھیں جو کامیاب لوگوں کی کہانیاں اور داستانیں ہو۔ ان کتابوں کو پڑھ کر اپنے اندر جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے، اور یہ جذبہ ہی جنون ہوتا ہے۔ آپ بہت بلندی کو چھو جائیں گے۔ ان باتوں پہ غور کیجیے۔